दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो सिलेबस है उसकी पूरी डिटेल काफ़ी अच्छे से। पूरा सिलेबस आपको पता चल जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी आपको। और साथ ही साथ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए बेहतर रहेगी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको बता दूं ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, तो दोनों अपना सिलेबस यहाँ से समझ सकते हैं और बुक्स भी समझ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम आपके सामने है। और इंस्टाग्राम पे आपका कोई डाउट हो तो वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं आपको जो सिलेबस बता रहा हूँ ये फर्स्ट ईयर जो अभी आप फ्रेशर स्टूडेंट्स आओगे फर्स्ट सेमेस्टर में उसका सिलेबस है, पहले सेमेस्टर का। क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस बता के अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जाना है। तो आपको मैं फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस काफ़ी अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, मतलब समझाने वाला हूँ। और जब आप एक बार आपका फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हो जाएगा तो मैं आपको सेकंड सेमेस्टर का भी सिलेबस अच्छे से बता दूंगा, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ आपको सेमेस्टर में कैसे अच्छा स्कोर करना है ये भी आपको मैं कोई ना कोई टिप्स देता रहूंगा। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। ये स्टार्ट करते हैं अब। तो आपको पता होगा जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है उसके अंदर जो है दो सब्जेक्ट आपके पॉलिटिकल साइंस के ही होते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट मैंने आपको ये स्ट्रक्चर वीडियो बताई थी, उसमें मैंने आपको समझाया था कि दो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस के ही होते हैं। तीसरा सब्जेक्ट जो होता है जेनरिक इलेक्टिव होता है। और चौथा जो सब्जेक्ट होता है वो एईसीसी होता है। तो मैंने आपको ये बताया था। तो आपको अब याद रखना है कि जो ये जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है इसको हम शॉर्ट में जीई भी कहते हैं, ठीक है। तो कई बार आपको अगर कोई जीई बोले तो कंफ्यूज नहीं होना। जीई भी आपको मैं यहाँ पर सिलेबस में बताने वाला हूँ क्या होगा, और एईसीसी का भी पूरा सिलेबस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो पॉलिटिकल साइंस का जो कोर सब्जेक्ट के अंदर, मतलब जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसका जो पहला सब्जेक्ट है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस नाम से आपका सब्जेक्ट होगा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी नाम से, जिसको हिंदी में हम कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत की समझ, ठीक है। तो इसमें आपको जो सिलेबस होने वाला है आपको बता दूं कि पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट समझ सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और विषय क्षेत्र, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और उसका महत्व, राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोण, मार्क्सवाद का विकास, समकालीन समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी अवधारणा उसके विभिन्न आयाम, सकारात्मक व्यक्तिवाद और मार्क्सवादी अवधारणा और उसके विभिन्न आयाम, समाजवादी संरचना तथा राज्य, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के सिद्धांत के रूप में मार्क्सवाद, एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो ये हिंदी मीडियम का सिलेबस रहने वाला है। आप इसको अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी आपको काम आने वाला है। अब इंग्लिश मीडियम में बात करें तो इसको हम कहेंगे पहली यूनिट है जिसमें व्हाट इज पॉलिटिक्स, इसको थियोराइजिंग करना होगा आपको पॉलिटिकल वर्ड को। और आपको अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल। और यूनिट 3 के अंदर ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लिबरल, मार्क्सिस्ट और अनार्किस्ट एंड कंजर्वेटिव। और यूनिट 4 में आपको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न। और यूनिट 5 में आपको द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जिसमें आपको पढ़ना होगा। तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए सिलेबस रहने वाला है। पेपर का नाम याद रखना, पेपर जो आपका ये सब्जेक्ट नेम है वो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ये आपका पहला कोर पेपर होने वाला है, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। अब इसके लिए जो बुक्स हैं वो है आपकी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो है भार्गव आचार्य की किताब आती है। आप कोई भी बुक शॉप पे जाओगे तो आप उसको बोलोगे पॉलिटिकल थ्योरी की बुक चाहिए मुझे, भार्गव आचार्य की राजनीतिक सिद्धांत की, तो आपको वो बुक वहां से मिल जाएगी। और आपको मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके बाद, और उसमें आपको समझाऊंगा कि आखिरकार आपको सही जगह कौन सी है, बुक आपको कहाँ से मिलेगी, और क्या आपको बुक लेने की जरूरत है या बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो वो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जरूर देखना। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आपको ये जो भार्गव आचार्य की इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल होती है, हिंदी में भी होती है। ओपी गौबा, ये भी हिंदी और मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है पॉलिटिकल थ्योरी की। और एंड्रयू हेवुड की भी पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक है वो अवेलेबल है। तो आप इनमें से कोई भी एक बुक सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी बुक्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा सब्जेक्ट आपका होने वाला है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, जिसको हम कहेंगे भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र। अब ये जो आपका ये है दूसरा सब्जेक्ट है, आपको याद रखना है ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है। और इसकी जो सिलेबस की कुछ इकाइयां हैं देखते हैं कि पहला अध्याय संविधान का दर्शन, प्रस्तावना, मूल विशेषताएं, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नागरिकता पर विचार विमर्श, विधायिका और भारत में प्रतिनिधित्व की अवधारणा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय,
ठीक है। और 8वां अध्याय संघवाद, पंचायती राज, नगर पालिका और नगर निगम, भारत में आपातकालीन प्रावधान, निवारक निरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून। तो ये आपका हिंदी मीडियम के लिए सिलेबस था। अब बात करें इंग्लिश मीडियम में, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको प्रीएम्बल वगैरह और फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ने होंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑन सिटीजनशिप, और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लेजिस्लेटर होगा, लेजिस्लेटिव जिसमें एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी होगा आपका जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ये सब होने वाला है। और फेडरलिज्म आपको पढ़ना है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन पढ़ने हैं आपको, पंचायत और आपकी जो म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं इनके बारे में पढ़ना है। और एमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या हैं भारत के संविधान में, मतलब जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के, सिक्योरिटी लॉज, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अब आपको मैं बुक बता दूं, ये जो आपका दूसरा सब्जेक्ट था जो मैंने आपको बताया, जिसका नाम है भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, इसके लिए जो बुक है जो काफ़ी फेमस है, जो ज़्यादातर टीचर्स बताते हैं, वो है ए एस नारंग की। जो ये राइटर हैं ए एस नारंग, इनकी बुक है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी। और डी डी बासु करके एक राइटर हैं जिनकी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ये दो बुक्स काफ़ी अच्छी रहेंगी आपके लिए, आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो। और आपको बता दूं, जो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं उनको एसओएल से ही बुकें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, आपको इधर उधर से लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एसओएल से ही आपको मटेरियल मिल जाएगा। और वो मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है या कैसे आपको अपने कॉलेज से मिलेगा, ये भी आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप वो मटेरियल नहीं पढ़ना चाहते, आप चाहते हो थोड़ा ज़्यादा डीप नॉलेज लें, तो आप ये दोनों बुक्स आप ले सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका एईसीसी। मैंने आपको कहा था कि जो बीए जो प्रोग्राम में एईसीसी होता है, वैसा ही एईसीसी सेम पॉलिटिकल ऑनर्स में भी होता है। तो जो एईसीसी होता है, इसके अंदर आपके बेसिकली दो सब्जेक्ट्स आते हैं, एक होता है ईवीएस और दूसरा होता है इंग्लिश। तो जो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर आपको एईसीसी पढ़ना होता है, एक सेमेस्टर ईवीएस पढ़ना होता है और सेकंड सेमेस्टर आपको इंग्लिश पढ़ना होता है। तो पहले मैं आपको ईवीएस का सिलेबस बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसका सिलेबस कुछ इस तरीके से है। पर्यावरण का अध्ययन करना होगा आपको, पारितंत्र, प्राकृतिक संसाधन, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, नाभिकीय खतरे, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे, मानव जनसंख्या, पर्यावरण पर उसका प्रभाव। तो 7 इकाइयां आपको टोटल पढ़नी है। और इंग्लिश में बात करें तो इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज में आपको पढ़ना है, ठीक है। और आपको इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ना है अच्छे से, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, जिसमें मिनरल, सॉइल्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, आपके लैंड रिसोर्सेज, नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा नेचुरल रिसोर्सेज में। और केस स्टडीज़ भी होंगी कुछ उसमें। और यूनिट 4 में आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, सॉरी, आपको ये पढ़ना होगा। और आप इसको, मैं कहता हूँ कि आप इसको लिखते चलें, आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सिलेबस को, क्योंकि बाद में कन्फ्यूज़न ना हो और आपकी पूरी तैयारी हो। और ये यूनिट 4 है। इसके बाद जो यूनिट 5 है वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसमें एयर, वाटर पॉल्यूशन, सब कुछ पॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिट 6 है जो ग्लोबल एनवायरमेंटल आपके इश्यूज एंड पॉलिसीज़, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा अर्थ समिट, यूएनएफसीसीसी और क्योटो प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस जितनी भी हुई हैं, और ये सब आपको इसमें पढ़ना है। और उसके बाद जो 7वीं यूनिट है उसमें आपको ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड द एनवायरनमेंट, आपको पॉपुलेशन ग्रोथ का इम्पैक्ट बताना है क्या एनवायरनमेंट पे पड़ा है, और यही सब इसमें आपको पढ़ना है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, हमने अपने चैनल पे आपके लिए ईवीएस का सिलेबस पूरा कंप्लीट बना रखा है। ईवीएस के नोट्स अवेलेबल हैं हमारे वेबसाइट पे, जाके आप उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको मैं धीरे धीरे गाइड करता रहूँगा कैसे आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, क्या आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी फर्स्ट ईयर की, ठीक है, आपको जल्दी बताऊंगा। ईवीएस की जो बुक है, एक है इराक बड़ूचा और एक है कौशिक एंड कौशिक, ये दोनों हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इसको हिंदी में भी ले सकते हो, इंग्लिश में भी ले सकते हो। और भी मैं ज़रूरी नहीं कहता कि यही दो बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, और भी बुक शॉप पे अगर आप जाओगे तो आपको ईवीएस की बहुत सारी बुकें मिल जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन आपको आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसकी बुक काफ़ी अच्छी लेनी होती है, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है, और जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट वाली जो बुक है वो आपको मेनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लेनी चाहिए, अच्छे राइटर की। बाकी ईवीएस, एईसीसी वगैरह में आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट जो होगा आपका वो होगा जेनरिक इलेक्टिव। मैंने आपको कहा था जीई आपका होता है जेनरिक इलेक्टिव। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है अपना जीई, तो
आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना जीई कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताएं, क्योंकि जीई के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, लगभग 5-6 सब्जेक्ट आते हैं। और यहाँ पर हमारे पास हिस्ट्री का सिलेबस अवेलेबल है जीई का। आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपना जीई बता दीजिए, हिंदी है चाहे इंग्लिश है, चाहे आपके पास इकोनॉमिक्स का जीई है, चाहे सोशियोलॉजी का जीई है, ठीक है सोशियोलॉजी का है। आप मुझे अपना जीई एक बार बता दीजिए, अगर आपने एडमिशन ले लिया है पोल साइंस ऑनर्स में, तो आपको मैं उस जीई का जो भी आपका जीई होगा उसका सिलेबस और उसकी बुक्स आपको मैं बता दूंगा। एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही लाऊंगा जेनरिक इलेक्टिव के ऊपर। अभी मैं आपको हिस्ट्री का जीई बता देता हूँ, जो ज़्यादातर पोल साइंस ऑनर्स में लिया जाता है, हिस्ट्री का जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। और इसमें पेपर का नाम होता है दिल्ली थ्रू द एजिस, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट का नाम होता है जीई के अंदर हिस्ट्री के, उसको कहते हैं दिल्ली थ्रू द एजिस द मेकिंग ऑफ द अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, ये नाम से आपका सब्जेक्ट होता है। और इसमें जो सिलेबस है आपको बता देता हूँ। एक है कि मतलब दिल्ली का प्रारंभिक अतीत, इंद्रप्रस्थ, लालकोट, बस्तियों से शहरीकरण तक, दिल्ली के विभिन्न शहरों की जानकारी, दिल्ली के 13वीं और 14वीं शताब्दी के अधिवास, शाहजहानाबाद की नगर परियोजना, मुगल सत्ता का प्रतिबिंब 18वीं शताब्दी में दिल्ली। तो ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में आपको मैंने सिलेबस बता दिया है काफ़ी अच्छे से। ये जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट था आपका। और इसके लिए जो बुक्स हैं आपको बता दूं, एक कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसमें आपको दिल्ली की जो ये हिस्ट्री है, जो ये जीई सब्जेक्ट है आपका, एक बुक में आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलने वाला। आपको इसके लिए बहुत सारी रीडिंग्स का इस्तेमाल करके पढ़ना होगा। तो एक बुक जो है वो आपको बता देता हूँ, उपेंद्र सिंह राइटर की दिल्ली एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। ये आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। इसके साथ साथ और भी रीडिंग्स आपको बुक शॉप से मिल जाएंगी अगर आप जाते हो। अगर आप उनसे कहोगे कि जेनरिक इलेक्टिव जो है हमारा हिस्ट्री, दिल्ली वाली हिस्ट्री, उसकी बुक्स हमें चाहिए जो काफ़ी हमें हेल्पफुल हो, आपको बुक्स मिल जाएंगी, रीडिंग्स भी मिल जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो जेनरिक इलेक्टिव आपको याद रखना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आपने कौन सा जी लिया है, जो पोल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका, मैंने आपको कहा था एईसीसी जो है उसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं। अगर किसी ने ईवीएस पहले सेमेस्टर में लेना था तो उसका सिलेबस मैंने बता दिया है। अगर कोई चाहता है कि वो इंग्लिश एईसीसी ले पहले सेमेस्टर में, तो इंग्लिश एईसीसी का सिलेबस आपके सामने मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना है आपको। तो इसमें पहली यूनिट के अंदर आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स, इसके मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, और लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आपको वर्बल, नॉन वर्बल, स्पोकन, रिटन और पर्सनल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, बैरियर्स एंड स्ट्रेटजीज, एंड आपका इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशंस। और आप देखोगे इसमें यूनिट 3 के अंदर आपको स्पीकिंग स्किल्स के अंदर जैसे कि है मोनोलॉग, डायलॉग और ग्रुप डिस्कशंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, पब्लिक स्पीच। और यूनिट 4 के अंदर आपका रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में, जिसमें आपको क्लोज रीडिंग सिखाई जाएगी, कंप्रीहेंशन, समरी, और कैसे समरी मतलब बनाई जाती है, पैराफ्रेजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस और ट्रांसलेशंस आपको बताई जाएगी, इंडियन लैंग्वेज से लेके दूसरी इंग्लिश तक, ठीक है। और वाइस वर्सा, ये आपको मतलब इसमें बता दिया जाएगा यूनिट 4 के अंदर। लिटरेरी नॉलेज और आपको टेक्स्ट वगैरह के भी बारे में कुछ ना कुछ बताया जाएगा। यूनिट 5 में आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में सिखाया जाएगा, डॉक्यूमेंटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, मेकिंग नोट्स, नोट मेकिंग जिसे कहते हैं, लेटर राइटिंग। तो ये आपका एईसीसी इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। इसके लिए जो बुक जो 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 मतलब रेफर की जाती है वो है प्रेरणा मल्होत्रा। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं इसमें भी ये बात कहूँगा कि जो आपकी एईसीसी है इंग्लिश की जो बुक्स हैं, वो ज़रूरी नहीं आपको एक ही राइटर की लेनी है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत सारी बुक्स आपको अवेलेबल होती हैं, आप वो भी ले सकते हो। बाकी आपको कोई दिक्कत ना हो तो एक बुक बता रहा हूँ मैं, कि जो राइटर है प्रेरणा मल्होत्रा, इनकी एक कम्युनिकेशन इंग्लिश की बुक आती है, आप उसको देख सकते हो। और भी बहुत सारी अवेलेबल होंगी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप उसको ले सकते हो। बाकी आपके मेन सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट हैं उसके लिए मैंने आपको रीडिंग्स बता दी कौन सी आपको लेनी है। सिलेबस आपको मैंने सारा बता दिया है, बस जेनरिक इलेक्टिव आप मेरे को अपने कमेंट्स में बता दीजिए। बाकी का जो सिलेबस होता है पोल साइंस ऑनर का फर्स्ट सेमेस्टर का, मैंने आपको बता दिया है। जल्दी ही आपको बता दूंगा कैसे अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, कैसे आपको पढ़ाई की स्ट्रेटजी रखनी है, क्या टाइम टेबल रखना है जिसमें आपको कॉलेज का आप इंजॉय भी कर पाएं और साथ के साथ पढ़ाई भी कर पाएं। तो जल्दी ही आपको सब मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।